अस्सलाम वालेकुम, एक बार तो फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जोर का जोड़ में। और जोर का जोड़ के इस हिस्से में हम बात करेंगे, यानी 5 हिस्से में हम बात करेंगे अभी जो मैच जारी है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। इंडिया ने बांध कर रखा हुआ है, बेशक एक काउंटर अटैक जो था इंडिया के सामने जो अटैक था उसको काउंटर अटैक किया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने और एक अच्छी इनिंग खेली और सेंचुरी भी स्कोर की गई। उसके बाद अभी जो सूरत हाल है कि जो डेथ ओवर्स हैं उसमें इंडिया स्कोर नहीं करने दे रहा। मिचेल अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं, 112 रन बनाकर वो अभी भी नॉट आउट है। उनके साथ मौजूद हैं चैपमैन, उन्होंने 3 रन बनाए हैं, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 249 रन हो चुके हैं और 46 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 4 ओवर्स में कितने रन बनाती है न्यूजीलैंड की टीम, इसका हमें इस शो के बीच में ही पता चल जाएगा और क्या ये हदफ काफ़ी होगा इंडिया के लिए, इस पर भी बात करेंगे। कल का जो अहम मैच है, पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। पाकिस्तान को ये जीत बहुत ज़रूरी है और राइट टाइम है पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में कम बैक करने का। इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बात हो रही है जैसे आज के मैच की, 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो तकरीबन 250 रन के करीब है इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम और क्या इतने रन्स काफ़ी होंगे? अभी 4 ओवर्स बाकी हैं, अगर अंडर लाइट्स जाएंगे तो इस पर भी बात करेंगे। फिर एक कुलदीप यादव की गेंदबाजी है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया क्रिकेट के अजीम बल्लेबाज जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, इनके साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब मुश्ताक अहमद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद एक मरतबा से। फिर यूसुफ साहब, ये जो रन्स हैं इस वर्ल्ड कप में 300, 400, 800 हो रहे हैं, लेकिन इस मैच में 250 पर 5 हैं, अभी 23 गेंदें बाकी हैं, रन्स का इजाफा होगा, तो आप समझते हैं कि ये कोई इतना आसान हदफ नहीं भी हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो ट्रेंड चल रहा है उसमें तो कम ही लग रहा है, लेकिन विकेट क्या खेलेगी दूसरी इनिंग में, वेदर क्या न्यूजीलैंड की बॉलिंग को हेल्प करेगा कि नहीं। अगर सेम विकेट खेलती है जिस तरह पहली इनिंग में खेली है तो फिर तो इजी रन चेज हो सकते हैं। अंडर लाइट जो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि विकेट पे बॉल अच्छा आता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सीम हो गया, स्विंग हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड के 4 बॉलर तो बहुत ज़बरदस्त हैं, 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। 10 ओवर उन्होंने ऐसे बॉलर से करवाने हैं जो उनके बैटर्स हैं, जैसे मिचेल है और फिलिप्स है और रविंद्रा है, इनसे उन्होंने 10 ओवर पूरे करवाने हैं। अब इन तीनों में से कौन ज़्यादा ओवर्स करता है ये भी देखना पड़ेगा और किस तरह रिस्पॉन्स करती है इंडियन बैटिंग। इनके बैटर्स जो नंबर 6 तक तो प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं और रविंद्रा जडेजा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। ये 7 उनके बैट्समैन ऐसे हैं जो गेम चेंज किसी टाइम भी कर सकते हैं। डिपेंड अब ये करता है कि जो बात हमने फिर सुनी थी टॉस पे कि जी ड्यू फैक्टर, अब अगर नहीं पड़ता और बॉल सीम होता है फिर ये मैच देखने का बहुत मज़ा आएगा। उनकी बैटिंग टेस्ट होगी सीम बॉलिंग पे और फील्डिंग चूँकि न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो 270-80 स्कोर का मकसद वही होएगा 90s वाली क्रिकेट। लेकिन ये 300 तक जा सकते थे, 325 तक। बीच में जो 30 से 40 ओवर थे उस वक्त ये अपनी विकेट ना गिरने देते, क्योंकि इन्होंने 70 रन ही बनाए उन 10 ओवर में। विकेट ना भी गिरती तो इतने ही बनने थे, तो इन्होंने कुछ जो शॉट सिलेक्शन गलत हुई है, 2 विकेटें वहाँ दे दी हैं। हो सकता है कि आखिरी 10 ओवर में ये 100 रन या 80 रन दोबारा करते तो ये 320, 310 तक चले जाते। लेकिन क्रिकेट है, बास का आपको लग रहा होता है कि हम यहाँ एक्सेल करेंगे तो और ज़्यादा रन बन जाएंगे, लेकिन डिपेंड ऑन विकेट और विकेट सरफेस कैसा खेल रही थी, ये शायद उनको आइडिया ज़्यादा हो, वो चाह रहे होंगे कि रन ज़्यादा हो। देखते हैं अभी जब उनके भी सेकंड इनिंग्स जब बैटिंग आती है तो क्या किस तरह से रवैया रहता है, पिच किस तरह से बिहेव करती है। कुलदीप यादव रन्स हुए, विकेटें नहीं मिली, लेकिन इससे पहले बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर स्पिनर्स भी कामयाब रहे। क्या फ़र्क रहा है आपके ख्याल में? आपके सवाल के जवाब से पहले कुछ और आने वाला है, पहले ही मैं बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, आप सिचुएशन को अच्छा रीड करते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि हाफिज़ साहब देखें ना, कंसिस्टेंसी क्या होती है हाफिज़ साहब, जो भी टीम में वर्ल्ड कप जीतेंगी उन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे करेंगी। कोई भी एंकर जब वो शुरू करता है शो तो उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी बेसिक्स 3-4 जो उसकी लाइनें वो मजबूत होनी चाहिए। वो मजबूती से जब काम शुरू करता है ना तो फिर पूरे शो को कंट्रोल में रखता है। तो आपने बड़ा अच्छा हमारा तारुफ करवाया यूसुफ के, जो मुझे आपने कहा था गेंद को घुमाने वाले, लफ्ज़ों से खेलने वाले, वो आज आपने नहीं कहा। ये सबसे मिस कर दिया आपने। हर मरतबा एक नया लफ्ज़ लेके आना चाहिए, मेरा ये भी ख्याल है कि नहीं आया।
तो खैर ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यू गॉट टू बी प्रोएक्टिव, क्योंकि जो आपके एनालिस्ट बैठे हैं ना वो ऑब्जर्वर हैं। देखिए हम तो हो गए अलर्ट। मुझे पता था इस सवाल के जवाब से पहले कुछ और आने वाला। खैर यूसुफ ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। कुलदीप यादव की बात करें आप तो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मगर उसके साथ ही उसको रन 70 से ज़्यादा रन पड़े हैं। वो अच्छा खेले, न्यूजीलैंड ने बीच में अच्छा भी खेले हैं। आई टेल यू वन थिंग, क्रेडिट गोज टू इंडियन बॉलिंग। इतना अच्छा उनके सीमर्स बॉलिंग कर रहे हैं ना, वो एक जगह पे बैट्समैन को कहते हैं ना, यू डोंट सेट द फील्ड फॉर वन बॉल। ये बात सुनने वाली है कि आपने एक बॉल के लिए फील्डिंग कभी सेट नहीं करती होती बैट्समैन के लिए। कई दफ़ा हम करते हैं ना, वाइड यॉर्कर मारते हैं और सारी फील्डिंग ऑफ साइड पे रख लेते हैं। बैट्समैन को पता चल जाता है, वो सेट कर लेता है अपने आप को। जितने मर्जी फील्डर आप 5 फील्डर से ज़्यादा नहीं खड़े कर सकते। आपने एक बॉल के लिए फील्डिंग सेट नहीं करनी, आपने 2 बॉलों के लिए करनी होती है। मैं ये गौर से देख रहा था, जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं ये एक बॉल के लिए फील्ड नहीं कर रहे, वो 2 बॉलों के लिए कर रहे हैं। बैट्समैन को ये नहीं पता है यॉर्कर मारेगा, बाउंसर मारेगा, वाइड यॉर्कर मारेगा। ये 2 फील्डरों को खेलने की वजह से इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है। ये अच्छी टीमों की मतलब बॉलिंग यूनिट की निशानी होती है कि वो बैट्समैन को माइंड सेट उनका एक तरह का ना होने दे। कई दफ़ा ये जो आम टीमें होती हैं वो बड़ा पहले से प्लान के मुताबिक चली जाती हैं कि जी हमने वाइड यॉर्कर मारने हैं जी, वो बुमराह ओ क्या आएगा जी, विराट कोहली आएगा या मिचेल आएगा, उसको वाइड यॉर्कर मारो, उधर उसकी रेंज नहीं है। पर मिचेल को अगर पता चल जाएगा इसने करने ही वाइड यॉर्कर है तो वो अपने आप को तैयार कर लेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिया को क्रेडिट जाता है। हालांकि इन्होंने गंदी फील्डिंग की आज, इन्होंने कैचेस छोड़े हैं, इसके बावजूद दे डिडंट लेट द न्यूजीलैंड गो अवे फ्रॉम देम एंड दैट्स अ स्मार्ट टीम एंड स्मार्ट बॉलिंग। क्रेडिट टू इंडिया। आप एक जानिए तो हम बिल्कुल उनको क्रेडिट दे रहे हैं। क्या विकेट का रिस्पॉन्स भी कुछ, क्योंकि लाइट्स जब से स्टार्ट हुई हैं, लाइट्स ऑन हुई हैं, तब से हम देख रहे हैं कि एक सेट बैटर खड़े हुए, आपने सेंचुरी बना ली है, मिचेल वहाँ पर मौजूद हैं, फिलिप्स और चैपमैन। हम सब जानते हैं कि एबिलिटी है बड़ी शॉट्स खेलने की, तेज़ खेलते हैं, लेकिन वो फंस से गए। और बड़े क्रूशल ओवर्स होते हैं, 37 से लेकर 42 तक कोई बाउंड्री नहीं लगी, तो विकेट का भी कुछ बर्ताव बदला। आई डोंट थिंक सो। पिच अच्छी खेल रही है, यानी कि सिर्फ ऑल क्रेडिट गोज टू इंडियन बॉलर एंड फील्ड पोजीशन। जो आपको चौके नजर नहीं आ रहे, जो फील्डरों के हाथ में जा रहे हैं, जो बाउंड्री लगनी चाहिए, छक्का इसलिए लगने दे रहे, वो एक यॉर्कर मारते हैं, दूसरा वाइड यॉर्कर मार देते हैं। जैसे ही आप यूसुफ से पूछे ना एज ए बैट्समैन, अगर ये यॉर्कर के लिए तैयार होता है, एकदम बॉल इसके एंगल से निकल जाती है। इसलिए तो यूसुफ ने भी कहा ना, प्रोएक्टिवली एक बैट्समैन को क्या करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए उस बैट्समैन को कि वो एक ही बॉल को 3 शॉटें मारने वाला प्लेयर होना चाहिए। आपको ग्रेट जवेद मियां यूज्ड टू से दिस, मतलब ये जवेद भाई हमेशा कहते थे आप मेंटली इतना तैयार हो जो कि जिधर बॉल होगा मैं उधर चौका मार दूंगा। जब आप ऐसा रहते हो ना तो आप स्टक नहीं होते, एक बॉल के लिए स्टक नहीं होते। एंड में जब पावर हिटिंग की बात आती है अक्सर तो लोग स्टक हो जाते हैं अगर बॉल उनके एरिया में नहीं गिरता। तो इसीलिए ये इंडियन बॉलर्स को क्रेडिट जाता है, उनकी फील्ड पोजीशन को जाता है। आई थिंक दिस इज दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट क्रिकेट। यूसुफ साहब, ये जैसे अभी बात की है मुश्ताक साहब ने कि उन्होंने एक तरह से जहन का खेल खेला है कि उनको फील्ड ऐसे सेट किया है कि बैट्समैन ये समझ ना पाए कि बॉल आएगा किधर, 2 तरफ फील्डिंग सेट की। ये कितना मुश्किल बैट्समैन के लिए होता है, क्या फिर इसके मुकाबले के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है? देखिए वो तो मैंने पहले ही कहा है कि एक बॉल को 2-3 जगह खेलना आता हो तो आप इनको काउंटर अटैक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है और वो बॉलिंग भी इतनी अच्छी कर रहे हैं, इंडियन पेसर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। आई थिंक सिर्फ कुलदीप से बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई, उसने 70 से ऊपर रन खाए हैं 10 ओवर में। बाकी अगर देखें उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, 260 पे 6 आउट है उनके, तो उनकी बॉलिंग अच्छी है तो वो कर रहे हैं। उनके पास यॉर्कर्स भी हैं, स्लोअर वन भी हैं, वो देखें कटर्स बहुत मारे हैं। शामी ने जो उसको आउट किया था चंद्रा को, रविचंद्रा, वो कटर पे ऐसे ऑफ स्पिन मारी हुई थी। तो इन्होंने मिक्स बॉलिंग की है और जगह बहुत अच्छी थी। तीनों स्पेसर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है मिलजुल के। और अगर जडेजा की बॉलिंग देखें तो इस विकेट पे भी मैंने देखा था 8 ओवर में 35 रन खाए हुए थे उसने, 50 के अंदर उसने स्कोर दिए। तो बॉलिंग तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, हालांकि उनकी बैटिंग अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी। लेकिन चूँकि मुझे लगता है जैसे रविचंद्रा और ये मिचेल ने चाहे 100 कर लिया, लेकिन इतनी इनफ क्रिकेट नहीं खेली हुई कि जो उस पीरियड को ये समझ सके कि इधर कैसे एक्सेल करना है, कहाँ क्या करना है। मेरा ख्याल है कि वो जो ट्रिक होता है ना उस टाइम का बैटिंग का, वो खेलने से आता है। वो जिस तरह ही खेलते जाएंगे, वो जो दिमाग उधर इस्तेमाल करना चाहिए उसमें अभी कमी है ये वाली। ठीक है। और एक बात इसमें ऐड इन करना चाहूँगा कि आप देखिएगा कि इंडिया को जो सबसे ज़्यादा इस मैच में क्रेडिट पता क्या मिला है, एक चीज़ नहीं मिली है। जब आपका वो फिट हो जाएगा ना पांड्या, तो आप इसको सूर्या को बाहर निकालेंगे
उसको 4 पक्के ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं, मतलब पक्का ऑलराउंडर खेलेगा, तो पूरा बैट्समैन भी है। अब शामी की, मैं ये कहने लगा था, शामी को बहुत एडवांटेज मिल गया। शामी को एडवांटेज ये मिल गया कि शामी ने आपके अपना पॉइंट प्रूव किया है कि मैच विनर जो होते हैं ना वो विकेटें लेते हैं, और ये देखो ना उसने कितनी अच्छी बॉलिंग। बिल्कुल ऐसे ये होता है कमबैक, और क्या ज़बरदस्त पहले मैच 4 विकेट्स ले गए और हैट्रिक चांस है अभी मोहम्मद शामी के पास। 2 गेंदों पर 2 क्लीन बोल्ड किए हैं और देखना है कि अब जो तीसरी गेंद है वो कैसी करते हैं। इसके साथ ही हमारी जो डिस्कशन है वो तो जारी ही है। जे डॉट के जो लकी विनर हैं उनका नाम अनाउंस करते हैं। कल जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी आपको बताएंगे, किसने इनाम जीता है जे डॉट का एक ज़बरदस्त परफ्यूम। आज की बोतल भी कुछ डिफरेंट दिखाई दे रही है और बड़ी प्यारी इससे एक वाइब आ रही है और दिखने में बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, रिफ्रेशिंग सा लग रहा है ये। अब एक्चुअली ना मैंने और यूसुफ ने लगाया अभी, अच्छा, पहले मुझे कुछ नहीं फील हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना तो इसकी खुशबू और भी महक रही है। हाँ, मतलब ऐसी महक रही है कि मुझे फ़िज़ा मुअत्तर हो गई है। फ़ज़ा मुअत्तर हो गई है, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ बोलिया जाए। हाफ़िज़ा उर्दू के टीचर है। नहीं, मगर ये बहुत वाकई बहुत अच्छी बोतल है, और जे डॉट जो जितने भी परफ्यूम बना रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में अब बाहर के परफ्यूम की जरूरत बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। भी खूबसूरत है, खूबसूरत बोतल। अपना K2 की मेरे ख्याल तस्वीर लगाई हुई है इन्होंने। मतलब अपने इलाके शुमाली इलाका जाते हैं, बड़ी खूबसूरती है यहाँ पर, खूबसूरत बॉटल है और अपने पाकिस्तान को प्रमोट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे क्रेडिट जाता है जे डॉट को कि पाकिस्तान भी दिखा रहे हैं पूरी दुनिया। बिल्कुल ऐसे। इसी के साथ जो लकी विनर है उनका नाम अनाउंस करते हैं। कल का सवाल बताते हैं, हैट्रिक नहीं हुई शामी की, ये आपको हम बता देते हैं। साथ कल सवाल पूछा था कि वर्ल्ड कप में तेज तरीन निस सेंचुरी किसने स्कोर की है, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी की थी। कल का सवाल ये था, इसका जवाब था ब्रैंडन मैकलम। ब्रैंडन मैकलम ने 18 गेंदों पर निस सेंचुरी की थी। नाम जीता है नदीम अब्बासी ने। कराची से इनका ताल्लुक है, तो नदीम अब्बासी के लिए बहुत सारी तालियां जी। नदीम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का सवाल बिना किसी ताख़ीर के आप लोगों के सामने रखता हूं, और इससे पहले बता दूं कि नदीम अब्बासी ने जे डॉट का एक ज़बरदस्त सा परफ्यूम जीता है। आप भी जे डॉट का ज़बरदस्त सा परफ्यूम जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं जी। आज का सवाल और नंबर आपकी स्क्रीन पर है 031777077174। इस नंबर पर कॉल करें और इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल का जवाब दें। और एक सवाल ये है कि मुश्ताक साहब, गो कि आप स्पिन बॉलर हैं, लेकिन आपने दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर्स के साथ भी क्रिकेट खेली है। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, इसी तरह दुनिया के और भी तमाम बड़े फास्ट बॉलर्स के साथ उनके मुखालिफ भी बल्लेबाजी की है। इसका जवाब तो लेना चाहता है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो उससे पहले एक वक्फ़ा ना ले लें। ले लें आप सब, अगर आपका दिल आया तो ले लें। ठीक है जी, एक वक्फ़ा हम ले रहे हैं जी। वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर ये जो आज इंडियन फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, जैसे यूसुफ साहब ने भी कहा, मुश्ताक साहब ने भी कहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्फ़े के बाद। ज़ोर का जोड़ में आपको कहते हैं एक मतलब फिर खुश आमदेद। बात हम कर रहे थे इंडिया की फ़ास्ट बॉलिंग की, और 274 गालिबन उसका हदफ दिया है न्यूजीलैंड ने इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। इसी पर जो फास्ट बॉलिंग हुई है, मुश्ताक साहब, ये जो आज सिराज, शामी और बुमराह ने जिस गेंदबाजी का मुजाहरा किया, अगर हम इनकी सीम पोजीशन को देखते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से ये कितना अहम होता है किसी भी फास्ट बॉलर्स के लिए। और आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर उतने ज़्यादा मौसर नहीं हो रहे तो उनकी सीम पोजीशन को उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही? नहीं, आई थिंक इनको एग्जीक्यूट अपने प्लान्स को बड़ा करना बड़ा क्लियर है अपने प्लान्स के ऊपर। जैसे मैंने कहा ना, ये इन्होंने फील्डरों से खेला है, एक बॉल के लिए इन्होंने फील्ड सेट नहीं की। बैट्समैन कोई भी जितना मर्जी सेट हो, जब उसको पता चला है कि यार स्क्वायर लेग भी पीछे, मिड विकेट भी पीछे, थर्ड मैन ऊपर है, क्या ये मुझे स्लो करेगा कि स्लो बाउंसर करेगा कि जेन्युइन बाउंसर भी कर सकता है, क्योंकि आपकी फाइन लेग भी पीछे है, आपके आखिरी 10 ओवर में 5 फील्डर बाहर होते हैं। उन्होंने 5 फील्डरों को जो यूटिलाइज करना होता है ना, ये स्मार्ट बॉलिंग होती है। आपका क्या है कि बैट्समैन हल्का सा भी डाउट में आ जाता है ना, तो आपका जो हाफ वॉली है ना, वो आपको एग्जीक्यूट नहीं सही कर सकते, बिकॉज आप वाइड यॉर्कर का सोच रहे होते हो। तो इन्होंने जो बुमराह ने और शामी ने एंड में, ये सिराज ने बॉलिंग की है, जब ये शॉटें मारने के लिए वक्त आया था, ये बीच में यॉर्कर मार रहे थे। आप दूसरा आप नेचुरली देखिएगा कि ये वाइड ऑफ स्टंप के बाद यॉर्कर मार रहे थे, इसके बाद एक लेंथ बॉल बीच में कर देते थे। बैट्समैन अब 2 शॉटों के लिए तैयार है, अंदर वाले यॉर्कर पे, बाहर वाले यॉर्कर पे, बीच में लेंथ बॉल आ जाती है। तो इनका ये सीम के साथ साथ इन्होंने अपने प्लान और अपनी फील्डिंग को इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है ना, जिसमें बैट्समैन हमेशा डाउट में रहता है। एंड दिस, मैं ब्रेक से पहले भी ये कह रहा था, आपने ज़िंदगी में कभी भी एक बॉल के लिए फील्ड सेट नहीं करनी, वरना बैट्समैन आपको आराम से हर्ट कर सकता है। लाला ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। लाला, थैंक यू फॉर वंस अगेन जॉइनिंग अस। आपने देखी न्यूजीलैंड की जो है, ठीक है जी मैम,
अब जी हम बात कर रहे हैं, शाहिद खान आफरीदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। लाला, ये रन्स आपने देखे हैं, 274 का हदफ मिला है इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले यूसुफ साहब ने भी बात की थी, अंडर लाइट्स आपके ख्याल में कुछ मुश्किल हो सकती है? जो ट्रेंड है इस वर्ल्ड कप में ज़्यादा रन्स का है, लेकिन आज निस्बतन कम रन्स बने हैं। देखें, कम रनों की वजह सबसे पहले ये है कि सारा क्रेडिट जो है वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप को जाता है। आई मीन कि एक बहुत ही क्लियर माइंड के साथ उन्होंने बॉलिंग की। जो प्लान था, एक होता है प्लान करना, एक क्या था करना, एक होता है एग्जीक्यूट करना भी तो है ना उस प्लान को बना के, जो आपका प्लान मीटिंगों में बना हुआ है, तो उसको एग्जीक्यूट बड़ा अच्छे तरीके से किया है उन्होंने। और उन्होंने जो इस पिच के हिसाब से बॉलिंग होनी चाहिए थी, चाहे वो नया बॉल हो देन पुराना बॉल हो, उन्होंने उसी तरीके से ही किया है। अब जाहिर बात दूसरी टीम भी खेलने आई हुई होती है, वो एक बीच में जो पार्टनरशिप न्यूजीलैंड की लगी है, उसी पार्टनरशिप की ही वजह, वो छोटी पार्टनरशिप नहीं लगी, एक ही पार्टनरशिप लगी है, लेकिन बड़ी पार्टनरशिप लगी है, जिसकी वजह से यहां तक टोटल गया है। और जो मैं समझता हूं कि सेकंड इनिंग के अंदर जहां तक मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स अगर अच्छे एरिया में, जिस एरिया में इंडियन बॉलर्स ने किया, अगर उस एरिया में करेंगे तो ये रन्स इजी नहीं होंगे। सही। यूसुफ भाई, कैसा कॉन्टेस्ट देख रहे हैं अब आप? और अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग को सामने रखें, नज़र के सामने रखें, बोल्ट हैं, फर्गूसन है, और उसके बाद हेनरी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तो कैसा कॉन्टेस्ट देख रहे हैं आप? देखें, जिस तरह की इनकी बॉलिंग है न्यूजीलैंड की, और कंडीशंस बाज़ का जो अगर सीम होना शुरू हो जाए तो ये यूज़ टू हैं इन ऐसी जगहों पे बॉलिंग करने के। और मौसम ठंडा है यहाँ, 18 डिग्री तो आफ्टरनून में था, अभी पता नहीं क्या वेदर होगा। अगर ड्यू नहीं पड़ती और थोड़ा बहुत बॉल सीम हो, क्योंकि नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को यहीं मारा था, वो 38-39 रन से हराया था, 245 वो चेज़ नहीं कर पाए थे साउथ अफ्रीकन टीम, जिन्होंने कल 400 की है। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि क्या वेदर की वजह से कोई चेंज आती है, विकेट कोई खेलती है, चेंज होती है। अगर सेम रही तो बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी, बड़ी टफ बॉलिंग करनी पड़ेगी। माइटी इंडिया की बैटिंग है, टेक्निकल साउंड है, बहुत से रन्स किए हुए इनके ऊपर टॉप ऑर्डर ने, रोहित ने भी किए हुए हैं, शुभमन गिल ने लास्ट मैच में 50 की है, 100 कोहली ने किया है, केएल राहुल ऑलरेडी फॉर्म में है, तो उनकी बैटिंग लाइन तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको फिर बहुत डिसिप्लिन और अच्छी जगह पे बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर इंडिया को बीट करना है तो। सही है मुशीफ भाई, हम ये कह सकते हैं कि आज जो अच्छा कैप्टन होगा वो जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके की आप कैप्टनसी की, आप और लाला भी अभी बात कर रहे हैं कि बड़ी फील्ड प्लेसमेंट, आपने कहा कि एक फील्डर के लिए, एक बॉल के लिए आपको फील्ड प्लेसमेंट जो है उस तरह जो करनी है, वो रोहित शर्मा ने बड़ी आउटस्टैंडिंग फील्ड प्लेसमेंट की थी। तो लैथम भी अच्छे कैप्टन है। केन विलियमसन की जो इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं गेम के अंदर, वो भी पूरा इन्वॉल्व है गेम के अंदर, तो अच्छे कैप्टन की आज जीत होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसका जवाब देने से पहले मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ शामी को। ये ग्रेट कम बैक, he's got 5 विकेट्स। ये होता है एटीट्यूड, यू नो, लाइक व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी। अब वो अंडर प्रेशर कर दिया। अब मुझे लगता है कि इसके 5 विकेटें लेने से इंडिया को अब और समझ आई है कि ठाकुर की जगह इसको खिलाओ, पांड्या जब फिट हो जाता है सूर्या की जगह उसको खिलाओ, वो पक्का बैट्समैन भी है। इनकी पूरी जेन्युइन 5 बॉलर बन जाएंगे जो सीमर है। आप अगर जेन्युइन अगर फास्ट बैट्समैन ही खिलाना है तो फिर दोस्त पे जडेजा को आप बाहर निकाल के फिर जेन्युइन बैट्समैन खिलाते हैं, पर इनको जरूरत नहीं है। तो इनको ये शामी की आज बॉलिंग से ठाकर जो बाहर बैठेगा ये इनको बहुत एडवांटेज हो जाएगा। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी, आपने सब ने एक चीज़ नोट करनी है और अल्लाह का शुक्र है इस पर बड़ी मैं फोकस करता हूँ कि आपने सीखने के लिए एज अ कोच, जब भी ये न्यूजीलैंड वाले सेकंड बॉलिंग करते हैं ना, तो ये इनके बॉलर और इनके कोच और इनकी सारी टीम बैठ के पिच को देख रही होती है कि यहाँ पे कौन कौन सी शॉटें लगती हैं, इन्होंने फील्ड पोजीशन कौन सी ली है, कहाँ पे उनके ऑपोजिशन के बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, कहाँ पे उन्होंने गंदी बॉलिंग की। ये फिर उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक फिर केन विलियमसन देखा नहीं आपने, ड्रेसिंग रूम में बैठा और कम्युनिकेशन कर रहा था अपने बैट्समैन के साथ, वो उसके कॉनवे के साथ बात कर रहा था। अभी कॉनवे जो है ना उसने फील्डिंग करनी जाके, सो ये फीडबैक देगा कि भाई यहाँ पे इस पिच के ऊपर आप देखिएगा जब ये बोल्ट और वो शुरू करेगा, हेनरी बॉलिंग शुरू करेगा फर्गसन से पहले नया बॉल, तो ये देखिएगा टेस्ट लाइन वाली बॉलिंग करेंगे, ये चांस नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने देखा कि बुमराह ने ऐसी बॉलिंग की तो अंडर प्रेशर हुए। सो न्यूजीलैंड इसलिए स्मार्ट टीम है कि ये अडेप्ट करती है कंडीशन को दूसरी टीमों से ज़्यादा, कि आप उनको ऑपोजिशन को देखते हैं कि वो उन्होंने कैसा अच्छा खेला और उसके ऊपर हम और भी क्या इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी कैप्टन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा फील्ड पोजीशन का, और इनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड अच्छे हैं। आई थिंक दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग 270, दे आर प्रोटेक्टिंग इंडिया इज गोइंग टू स्कोर 300 बिकॉज 15-20 रन अपनी फील्डिंग से भी रोकेंगे। 15-20 रन फील्डिंग से भी रोक सकते हैं। शायद साहब, पाकिस्तान और अभी शुरू में उमैर ने जिक्र किया कि एक बड़ा टफ मैच होने वाला है।
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच भी आपके ख्याल में पाकिस्तान को दबाव में उतर सकता है मैदान में? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप दबाव में उतर रहे हो या पूरी स्ट्रेंथ के साथ। आप जाहिर बात है एज अ कॉन्फिडेंट ही उतरना चाहिए ग्राउंड के अंदर, और आप ओवर एस्टिमेट किसी को, अंडर एस्टिमेट किसी को कर नहीं सकते। 2 मैचेस पास में हुए जो अच्छी जी टॉप टीमें हारी हैं, तो इस चीज़ को सामने रखा हुआ होगा पाकिस्तान टीम ने। और वो हर प्लेयर, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम है, हर प्लेयर बैट्समैन कोशिश करेंगे कि वो बैटिंग रन स्कोर करें ज़्यादा, बॉलरों की कोशिश होगी कि विकेटें लें ताकि उससे जो अगला मैच है उसके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ जाए। सही है। अच्छा, हम अब अपने मैच के ऊपर आ गए हैं मुशी भाई। हम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, इमाम की भी हमने बात की कि इमाम ये बस कि यार वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हम कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतर रहे हैं, हमें कोई पिछले मैच की जो हार है उसको हमने पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब जब हम कल मैदान में उतर रहे हैं तो चेन्नई की विकेट है, विकेट को देखकर हम कोई ऐसा भी फैसला कर सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा खिला लें, शादाब, उसामा और नवाज तीनों को भी खिलाया जा सकता है, या इसकी ऐसी ज़रूरत नहीं, सेम 11 के साथ ही जाना है? डिपेंड करता है पिच के ऊपर। अगर पिच के ऊपर स्पिन है तो आपके पास और इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की पिछले मैच में, आपको इफ्तिखार को यूटिलाइज कर सकते हो, उसने सज्जों को भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक इनके अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे मुश्किल जो इनको लगती है ना बॉलिंग, वो पेस ही लगती है, चाहे वो स्लो पिच भी हो। स्लो पिच के ऊपर फास्ट बॉलर कई दफ़ा और भी मुश्किल हो जाते हैं, बैट्समैन को ये नहीं पता चलता कि इनको छोड़ना कि मारना, क्योंकि कई दफ़ा स्लो पिचेस के ऊपर बैट्समैन डिसाइड कर लेते हैं कि यार यहाँ पे बॉल नहीं आएगा तो शायद मैं मार लूँ, मगर कि कोई ये यूज टू नहीं होते। ये जितने भी इनके मिडिल ऑर्डर्स हैं स्पेशली, दे डोंट प्ले फास्ट बॉलिंग वेरी वेल। तो आई थिंक हमें पाकिस्तान को इनके खिलाफ फास्ट बॉल भी खिलानी चाहिए, और अगर अल्लाह करे अगर मौसम ड्राई हुआ और अगर पिच में थोड़ा बहुत रिवर्स मिला तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ज़रूर फोकस करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी हिंट ऑफ रिवर्स स्विंग मिलता है जो कि कल हमने देखा है, इंग्लैंड वालों ने यूज़ नहीं किया। आज भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि क्योंकि धर्मशाला था, यहाँ पे मुश्किल था। ये साउथ में जब आप जाते हैं तो साउथ में बहुत पिचें ड्राई होती हैं, ग्राउंड की कंडीशन ऐसी होती है कि आपको रिवर्स स्विंग मिल सकता है एज लॉन्ग एज आप फोकस होकर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। तो आई थिंक अगर आखिरी 10-15 ओवर में भी आपको थोड़ा सा भी रिवर्स मिलेगा, आप यहाँ से मैच की पासा पलट सकते हैं। सही। अच्छा यूसुफ भाई, हमें एक तो सेम 11 आप यही देख रहे हैं मैदान में उतरते हुए, या अगर आप कप्तान होते तो आप क्या सेम 11 के साथ ही जाते? और अगर टॉस जीते, चेन्नई के विकेट की हमने देख लिया कि मैचेस कैसे हो रहे हैं, कैसी विकेट है, अब कल देखते हैं कि कौन सी हम विकेट पर कल का मैच होता है, तो क्या फैसला होना चाहिए? जैसी भी विकेट हो, मुशीबत जैसे कहते हैं कि बैट फर्स्ट करें आप। ओबियसली इसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ तो पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, उनकी स्पिन बॉलिंग है। और अगर उनके वैसे अगर स्पिन बॉलिंग के बारे में बहुत सारी बात हो रही है आजकल हर जगह पे, तो मेरा ख्याल है कि उनके 180 बॉल हैं 3 बॉलर्स के। बिल्कुल ठीक। उन 180 बॉल्स पे अगर हम सोचें कि हर बॉल पे 1 रन करें तो 180 रन हमें इनके 30 ओवर्स में मिल सकते हैं, और कोशिश करें विकेट ना दें इनको। लास्ट 20 ओवर जो है इनकी ऐसी बॉलिंग नहीं है कि हम उनके 20 ओवर में 150 रन या 160 रन ना बना सकें, क्योंकि जिस तरह के रूल्स हैं, 2 नए बॉल हैं, 5 फील्डर अंदर हैं, अगर ये प्लानिंग लेके चलें तो हम इनके ख़िलाफ़ आराम से पहले बैटिंग करते हुए 320-30 रन बना सकते हैं। ये अगर हम प्लानिंग, एक देखिए प्लानिंग करनी पड़नी, उनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, हमने उनको विकटें नहीं देनी, और अगर 6-6 रन भी करें हर टीम इनका बॉलर्स पे, तीनों बॉलर्स पे 60-60 रन भी ले लें, तो मेरा ख्याल है हम इनको अंडर प्रेशर ले आएंगे। और 300 से ऊपर लग गया फटा इन पे, तो हमारी बॉलिंग में इतनी जान है कि हम इनको नहीं करने देंगे, क्योंकि इनके 1-2 ऊपर गुरबाज गया तो पीछे बैंग बैंग हो जाना इनका। ये उस तरह नहीं खेल सकेंगे जिस तरह दूसरी टीमें, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। वो प्रेशर जो है ना, वो अभी इन्हें आइडिया नहीं कि प्रेशर में किस तरह इनिंग बिल्ड करनी है, वो वाली इनमें कमी है। तो हमें एक तो पहले बोर्ड पे रन्स लगाने हैं और फिर 1-2 विकेटें ऊपर से ली तो ये इंशाल्लाह ये जाएंगे। और एक चीज़ जो है वो जो हर फील्ड में आपको फ़ायदा देती है वो है कि किसी भी फील्ड में, ये क्रिकेट या कल के मैच की बात नहीं हो रही, किसी भी फील्ड में अगर फेलियर लेके उतरे तो उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो दिलेरी से खेलना है, और मेरा ख्याल है कि फट्टे उखाड़ दें, ऐसी दिलेरी से खेलना है और फट्टे उखाड़ देने। तो दिलेरी से मुश्ताक भाई भी जो है हम देख रहे हैं कि अपना जो हमारी लेजेंड्स प्रेडिक्शन है उसमें डे 1 से दिलेरी से खेल रहे हैं, और इसी वजह से आई गेस वो थोड़ा सा टेबल पर पीछे हैं। तो हम प्रेडिक्शंस वाले जो है राउंड के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन कल जो दिलेरी है उसने 1-2 अहम लापरवाही से नहीं कल की दिलेरी बड़ा अच्छी बात, बड़ी अच्छी लापरवाही भी है
और दिलेरी भी है। मैं अगर हारूंगा ना ये टूर्नामेंट पॉइंटों का, तो मैं अपनी मर्जी से आ रहा हूँ, किसी की बातों पे आगे नहीं आ रहा, मुझे रिग्रेट्स नहीं रहेगा। आपकी इस बात को ना लाला ने भी बड़ा एंजॉय किया। ले जी, पॉइंट टेबल की सूरत है कि अच्छा, सबसे पहले तो सब मुश्ताक भाई को मुबारकबाद दें। कल की प्रेडिक्शन में ये जीत गए हैं। साउथ अफ्रीका उन्होंने चूज की थी, यूसुफ भाई आपने और लाला ने इंग्लैंड चूज की थी, तो तालियां भाई मुश्ताक भाई के लिए। सब पहले आप मुझे छेड़ रहे हो आप लोग? नहीं, 2 पॉइंट लेने के ऊपर आप, मैं कह रहा हूं लाला ने भी साउथ अफ्रीका चूज की थी। ओवर येट माय डियर्स। लाला आपने भी साउथ अफ्रीका चूज की थी कल। लाला की भी कल साउथ अफ्रीका थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की थी, हम हार गए जी। नहीं, हम साउथ अफ्रीका की थी मैंने, बल्कि साउथ अफ्रीका की होगी। बिल्कुल जी 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 जी। लाला आप भी पॉइंट्स टेबल पर अब टॉप पर आ चुके हैं। आपके और मोहम्मद यूसुफ के पॉइंट्स अब बराबर हो चुके हैं। 20 में से 14 ठीक है, 6 गलत है। 28 पॉइंट्स के साथ मैच जो है वो टाई हो चुका है। मेरा भी बोले और बोले मेरा भी बोले। मुश्ताक भाई कल अकल से और बड़ी दिलेरी से इन्होंने साउथ अफ्रीका वैसे कल फेवरेट थी, तो आपने इंग्लैंड को चूज किया। मैं आउट ऑफ द बॉक्स कल गया। क्या मतलब आपने कल लापरवाही की है? मैं आपको बता रहा हूँ जी जी। मिस्टर डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद अफरीदी खान साहब, जब तक मैं आपको ये बात याद रखिएगा, बीइंग ए डायरेक्टर मैं रिकॉर्ड आपको करवा रहा हूँ, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। वो अगर जब तक आप इंसेंटिव नहीं अपने पैनल के लिए चूज करेंगे, कोई इनाम नहीं रखेंगे, तो मेरा दिमाग नहीं काम करता इंसेंटिव के बगैर। तो आप जरा इंसेंटिव लाएंगे तो पॉइंट। जी मुशी भाई, इस पे आपके लिए शेर है जी। आओ कायनात बांटे, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। ओए 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 ओए, हार गया मैं, आज मैं हार गया हूँ, आज मैं हार गया हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात मुशी भाई, इसके अलावा तो आपने खामोश होना नहीं था जब तो कुछ ले ना लेते। वाह 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 वाह, आप खामोशी है। चले जी, ये जबरदस्त। बहरहाल अब तो मुशी भाई अब आप लापरवाही से तो नहीं ना खेलेंगे इस बात के बाद? नहीं, इसके बाद तो मैं खत्म हूँ। इस शेर के बाद तो खत्म कर दिया उसने मुझे। चले जी, थैंक यू सो मच लाला, आपने कंपटीशन को एक मरतबा फिर से जिंदा कर दी है। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान कल की प्रेडिक्शंस, और हमें पता है सबकी क्या टीम है, लेकिन हमें एक रस्म पूरी करनी। लाला, कल की टीम अगर आप अनाउंस कर दें, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जी। ओ सॉरी पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान। कल की ये तो बिल्कुल हम सबको पता है कि कल हम सब एक रस्मन आज सबसे ले रहे हैं प्रेडिक्शन। मुशी भाई, मैं वो जो शायद कह रहे हैं ना, मैं शायद की बात यही मानूंगा जो उसने कही है पहले, मगर वो स्लिप ऑफ द टंग है। पता है पाकिस्तान, ना शाहिद, ना मैं, ना यूसुफ, कोई भी पाकिस्तानी जिधर मर्जी हो, जिस तरह मर्जी हमारी टीम खेल रही हो, हम तो अपनी टीम को बैक करेंगे। यूसुफ भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बैक करेंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान दिलेरी से खेलेगी इंशाल्लाह। अभी हमारे शाहिद ने पहले शो से एशिया कप से शुरू किया हुआ है कि वर्ल्ड कप में हम अपनी टीम को शुरू से लेके एंड तक हम सपोर्ट करेंगे, हम सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, मगर उसके बावजूद अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे कि उसके बाद हमने पिस्तौलें निकालनी है कि क्या निकालना है। हम सॉल्यूशन ही दे रहे हैं, और जब से जोर का जोड़ में आकर बैठे हैं हम बात कर रहे हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लाला, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मुशी भाई आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और आप जो जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे जोर का जोड़ के जो लॉयल व्यूअर्स हैं, और जितने भी लोग हमें ज्वाइन करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कल है पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, तो टीम पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआ करें। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।